राणा 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 फिमी साहब, ओए होए होए, व्हाट अ स्टार्ट टू द T20 वर्ल्ड कप। ओए होए होए, मैंने तो होप सूप सब छोड़ दिया था, मुझे पता था इधर सपना खत्म है जी। एक बार फिर से हमने हक दिया है। T20 वर्ल्ड कप के 3 घंटे अभी हुए नहीं शुरू हुए, हम बाहर हो गए हैं पहले। लेकिन किंग बॉबी ने और सबने जो किया, आई मीन अनबिलीवेबल, वाह किंग स्टाफ, कोई व्हाट एन इनिंग्स। खैर सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। शीनू ने घटिया ही कोई खास परफॉर्मेंस की, इतना कुछ किया नहीं। अबरार ने, सलमान मिर्जा ने, साइम ने आके इन सब ने गेम खींची। कोई नवाज मैच विनर ने, तो फिर कोई हमारी बात बनी। कोई 140 पे रोका, वरना 170-80 जाना चाहिए था, और कम से कम 160 नेदरलैंड को, लेकिन 140 पे ही बस होगी। अभी सोचो 140 भी नहीं वो कर पाए, फिर हम आखिरी ओवर में जीते हैं। बस मरते मरते रह गए थे, तो 150 हो जाता, 160 हो जाता, फिर क्या होता। खैर लेकिन ये होता है, प्लेयर सलमान मिर्जा को लेके आए हो, देखो उसने क्या जादू किया है। डेब्यू T20 वर्ल्ड कप मैच में 3 विकेटें लेके गया है, ठीक है। अबरार डेब्यू T20 वर्ल्ड कप में उसने किया है, वो 2 विकेटें लेके गया है। फीमी ने क्या किया है, फीमी मतलब फहीम अशरफ। ये होते हैं भाई प्लेयर। कुछ अभी 10-10 साल के एक्सपीरियंस्ड प्लेयर बैठे हैं, हगने के अलावा, लेटने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। बैटिंग पे आए तो साहब ज्यादा साइम, पता लग रहा था कि हाँ ये है मॉडर्न डे T20 बैटर्स। एशिया कप में साइम की फॉर्म खराब होगी तो सारा सिस्टम हिल गया, आगा की फॉर्म खराब होगी। लेकिन अब देखो साइम ने मार मार के बुरा हाल किया, उधर साहिबजादा भी मार रहा था। यही चाहिए, ये दोनों आए और अच्छा स्टार्ट करके जाएं, और कुछ नहीं चाहिए। आधा मैच उधर ही खत्म हो गया था। मुझे याद नहीं आता बॉबी रिजी, ये जो ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये जो तबाही ब्रदर्स हैं, बर्बादी ब्रदर्स, ये इन्होंने ये जो 3-4 T20 वर्ल्ड कप खेले हैं, 21, 22, 24, कितनी बार इन्होंने पावर प्ले में ओपनिंग करते हुए 60 रन भी मारे हैं, 50, चलो 60 छोड़ दो, 50 रन भी किए हैं। टिमेड अप्रोच वही घटिया, चाहे 200 चेज कर रहे हो चाहे 100, यही हमारा सबसे बड़ा तो मसला था। तो वो अब नजर आ रहा है, साइम ने क्या एफर्टलेस चौटे मारी हैं, विकेटें ली हैं। ये सही बंदा डिजर्व करता है 12.5 करोड़। देखो बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला था कि 140 आप चेज कर रहे हो, बैटिंग कंडीशन ठीक है, कोई क्या डीमंस बीच में बढ़ गए थे, पिच फट गई थी, क्या था, तो वहां पे आगे ने भी आके 3 चौके फटाफट मारे, पावर प्ले में 60 स्कोर किया, आउट हो गया, 2 विकेटें गिर गई। साहिबजादा और बाबर आया, मैंने कहा लो भाई लग गए बाबर, तू 1-2 चौका ही मार ले। साहिबजादा फिर भी एफर्टलेसली चौके मार रहा है, छक्के मार रहा है, 47 पे पहुंच गया है। बॉबी साहब ने उधर अपना टेस्ट मैच शुरू कर लिया। अब ये चीजें वो बंदा समझेगा जो क्रिकेट की नॉलेज रखता है, जिसने लाइव बैठ के ना मैच देखा है, बजाय कि टिकटॉक पे एडिट देखे तो गूगल पे स्कोर कार्ड चेक करे। सारे खुशियां मना रहे हैं जो हम बच गए हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझ रहा ये जो हम नंगे हुए हैं, जो इन्होंने फिर हमारे ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ने गंद की है, हग है जो, उस पे कोई बात नहीं करेगा। पहले एलिफेंट इन द रूम पे ही बात करते हैं। तो वहां पे बॉबी साहब ने 17 बॉलों में 50, ये तो लेवल ही नहीं है ना इसका, लेकिन फिर भी 17 बॉलों में 15 रन किए हैं, कोई बाउंड्री नहीं, कोई कोशिश नहीं, टुक 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 टुक। तो जाहिर है साहब ज्यादा पे प्रेशर आना था कि ये क्या घटिया प्लेयर है, लग ही नहीं रही इससे, जो करना है मैंने करना है। और करते करते कहाँ 6 के रन रेट से 15 का रिक्वायर्ड रन रेट हो गया एंड तक। उस्मान आ गया, उस्मान भी वो पता नहीं क्या ब्लेसिंग है उस्मान खान हमारे सिर पे। वो यूएई इंपोर्टेड टुल्लड़, वो की क्या है, वो क्यों आ गया, वो बंदे की जिसकी बेसिक्स ही नहीं सही, उसने क्या उखाड़ना है क्रिकेट में आके। वो कि 100 रन भी मार देना, मैं नहीं नहीं, फुटवर्क नहीं है, कोई कोई अपलिफ्ट नहीं है उसकी, सिर कहाँ होता है, बैट कहाँ होता है, कुछ पता नहीं, टाइमिंग नहीं, क्या है भाई वो। यही जो बाबर, उस्मान खान, शैडी, इस तरह के कुछ कुछ प्लेयर आ जाते हैं ना जो टीम में, वो सारा बेड़ा गर्क करते हैं टीम का। क्योंकि टीम में जब तक सारे ऐसे प्लेयर नहीं है ना जो एक बन के खेल रहे हैं टीम के लिए, जो मैच विनर है, वो फिर गंदे अंडे, वो फिर सारी स्मेल फैलाते हैं, ठीक है, सारा खाना भी खराब करते हैं। क्योंकि देखो ना, अगर फ्रिज में मैं अंडे रखूं और उसमें से एक अंडा भी खराब हो या टूट जाए या गंदा हो, बासी हो, तो स्मेल फैल जाती है ना। उसी तरह ये पाकिस्तान की टीम है। खैर उस चीज से हट जो, फिर बॉबी क्या था, ये उस्मान खान आउट हुआ है, फरहान आउट हुआ है, मैंने कहा चलो ठीक है, बॉबी अपनी तो गेम कर, कोई चौके चुके मार। एक चौका उसने मारा है, वो भी गंदी बॉल लेग साइड पे थी, वो तो कोई अंधा जो देख भी नहीं सकता वो भी लप्पा घुमा के मार दे। खैर बॉबी साहब निकले हैं बाहर, लप्पा घुमाया, पकड़े गए। इतनी नल्ली नकम्मी कोई गली क्रिकेटर की ये शॉट लग रही थी। और ये जी किंग एंड ग्रेटेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस, सबसे जो वीकेस्ट लिंक है ना हमारी T20 की बैटिंग में इस वर्ल्ड कप में, वो आपके किंग बाबर आजम है।
जिन्होंने कोई कोशिश ही नहीं करनी मारने की, जिन्होंने अपने लिए खेलना है, अपने रन के लिए, भाड़ में जाए टीम। और कोई अच्छी शॉट ही तू मार ले। एक होते हैं किंग, विराट कोहली है, जो रूट है, स्टीव स्मिथ है, जितने भी बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, जहां जहां मैटर बड़े होते हैं वहां पे वो खड़े होते हैं। इधर सबसे पहले बॉबी साहब भी लेटे होते हैं, इनका सबसे पहले मुंह नीचे होता है, लेट जाते हैं, बस लो मैं मर गया, मैं खत्म। अब बाबर ने सोचा होना है कि इससे पहले कोई मुझ पे बात करे, अभी कोलैप्स है, ये अच्छा टाइम है, बॉबी तो निकल। बॉबी निकल गया वहां पे, खैर बॉबी आउट हो गया, नवाज शादाब आए हैं, तब भी 40 पे 40 चाहिए थे शायद। मैंने कहा शायद चलो ये तो कर ही लेंगे। मैच विनर साहब, शेडी साहब फिर फेल हो गए। इनका भी यही प्रॉब्लम है, चलो बॉलिंग अच्छी कर लेंगे लेकिन जब चाहिए कि ये बैटिंग करके दें, मैच जितवा के दें, इन्होंने फिर उधर हाका। मैच विनर किधर गया? पहले कुछ 40 मैच तू जितवा चुका है, अब जब जरूरत थी कि तू कोई वाकई मैटर करता है कि तू जितवा, शेडी जो उधर 46 रन करके गया, छक्के मार मार के बॉल उसने फाड़ दी ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में। अब समझ ही नहीं लग रही, नजर ही नहीं आ रही, पता नहीं पिच फट गई थी, पर्थ की पिच थी, बारिश बीच में बढ़ गई थी, क्या था मुझे नहीं समझ आ रहा था। और इतने प्रिडिक्टेबल थे वो, वेंदर मरवे पता नहीं 40 साल का, तो एक और वेन बीक कोई 50 साल का, वो लोग को उनको खुद नहीं पता था कि हम जीत रहे हैं, हमारी हमारी हम जीत रहे हैं, हमारी सिलेक्शन होगी, वो वाला हिसाब था, उनको तो खुद नहीं पता था। वो इतने प्रिडिक्टेबल बॉलर्स थे कि मैं उधर टीवी पे देख के गेस्ट कर रहा था, अब ये वाइड यॉर्कर करेगा, अब ये गुड लेंथ करेगा बॉडी में, और वो काफी बार उसने वही किया। हमारे इतने नल्ले बैट्समैन है, इनको नहीं समझ लगी। शाहीन और फहीम आए हैं, मैंने कहा अब गए, अब लग गए भाई। 3 ओवरों में 30 चाहिए था, 2 ओवरों में 29, किसने करना था? वहां पे फीमी आया। और फहीम का ये याद रखो, डेब्यू T20 वर्ल्ड कप है, पूरे वर्ल्ड कप में इसकी अब जगह बनती है, और उसने प्रूव करके दिया है। बाबर आजम, जिम्बू, द ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन, 2021, 22, 24 और अब का भी T20 वर्ल्ड कप खेल चुका है, एक बार प्लेयर ऑफ द मैच नहीं उसे मिला, एक बार। ये जो जिम्बू सन्स है सारे, ये स्टैट निकालो ना, बताओ कितने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीते हैं, कितने प्लेयर ऑफ द मैच जीते हैं T20 वर्ल्ड कप में, गिन ही नहीं ना सकते क्योंकि है ही नहीं। मेरे और उसके, बाबर आजम और मेरे सेम प्लेयर ऑफ द मैच है T20 वर्ल्ड कप में। फहीम अशरफ पहले मैच में जिता के ले गया। ये होता है प्लेयर, मार मार छक्के उसने बुरा हाल किया है, और यही चाहिए था। और चाहिए क्या ना, मतलब 2 ओवरों में 29 चाहिए, तो आपने छक्का मारना है हर बॉल पे, और क्या चाहिए, छक्का मारो चौका, वही की है। क्या क्लीन हिटिंग की है। उसका कैच भी खैर छूटा, फहीम अशरफ भी निकल गए थे, औजार इनके भी खत्म हो गए थे, घी खत्म हो गया था सर। 21 रन शायद तब भी चाहिए थे। वहां पे इजी कैच थोड़ा वेन बीक ने जो भी था, नहीं मैक्सो डाउड, मैक्सो दूध, थैंक यू भाई प्लीज, 21 तोपों की सलामी मैक्सो डूड को, डाउड। वहां पे फहीम अशरफ को गैरत आई कोई, फिर इसने मारा। लेकिन बॉबी, शादाब, नवाज, उस्मान, इम्पोर्टेड टुल्लड़, इन सबको नहीं कोई शर्म आई, गैरत आई, क्योंकि फर्क ही नहीं ना पड़ता। पैसा कमा रहे हैं, फैंस बेवकूफों की तरह सपोर्ट कर रहे हैं, लिंक्स हैं, कनेक्शंस हैं, पेड पीआर हो रही है, टीम के अंदर बैठे हैं, फर्क क्या पड़ता है, खेली जो अपने लिए, हगते रहो। फिर शाहीन ने जो कुट खाई शुरू में, तो फिर फहीम अशरफ को बॉलिंग क्यों नहीं दी? कोई उसको कोई लकवा हो गया था, कोई लात उसकी खराब थी, क्या हो गया था, उसको क्यों नहीं बॉलिंग दी? वो भी बेहतर कर सकता था। लेकिन हाँ चलो ठीक है, अभी भी 130 पे रोकना चाहिए था इनको, लेकिन चलो। ख्वाजा नफ इतना अच्छा प्लेयर है, और जिस जिस मैच में उसको चांस दिया है उसने परफॉर्म करके दिया है, उसका यही कसूर है, क्योंकि वो उस्मान खान की सीट पे है। ख्वाजा नाफे के लिंक्स नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, कोई पावा नहीं है उसके पास, तो वो टीम में नहीं ना आ सकता। उस्मान खान बैठा है उसकी जगह पे। फहीम अशरफ ने सिर्फ 2 पॉइंट नहीं लेके दिए, आपका वर्ल्ड कप का सपना बचाया है। किसी को ये नहीं पता ये मैच जो हम हार रहे थे, वो वर्ल्ड कप से एलिमिनेट हो रहे थे। मेरा ख्याल जो ये सिलेक्शन करते हैं, जो मैनेजमेंट है, उनको खुद नहीं या तो क्रिकेट का पता, या तो मैं ही बेवकूफ हूँ जिसको लगता है टीम के लिए खेलना चाहिए और मेरिट पे टीम बननी चाहिए। इंडिया को जितनी मर्जी बातें कर लो, ये है वो है, क्रिकेट के ऊपर अगर सिर्फ बात करें, उनकी मैनेजमेंट, उनकी सिलेक्शन कमेटी, जो भी सारा क्राइटेरिया है, सिस्टम है, वो मेरिट पे होता है। और हमारे चलते हैं लिंक्स, हमारी चलती है पीआर। इधर प्लेयर सिलेक्ट होता है उसकी फैन बेस से, बाबर की फैन बेस है, सब बेवकूफों की तरह बाबर बाबर करते हैं, टीम में घुसा दो। यही तो लेवल है, यही तो करना है हमने। हम घटिया परफॉर्मेंस पे भी डिफेंड करते हैं। मैं लिख के दे सकता हूँ, ये मैच जो जीत गए ना, अब लोग कहेंगे बाबर ने बहुत अच्छा किया सर, 15 रन बॉबी ने किए हैं, वर्ल्ड क्लास सर, 15 रन किए 17 बॉलों में और निकल गया। वो तो बाकियों पे ब्लेम जाता है ना, शादाब, नवाज, आगा, साइम, फरहान
और कौन है, और जितने भी प्लेयर हैं उस्मान खान के वो आउट हो गए। बॉबी का तो काम ही नहीं, बॉबी तो कोई 100 बॉलों में 10 रन भी करे तो वो तो ग्रेटेस्ट है ना, यही तो उसका काम है। मुझे समझ नहीं लगती ये किस लेवल का प्लेयर है, उसी पे ही बात कर लेते हैं। अब आगा है, आगा भी टेस्ट और ओडीआई का प्लेयर है, अच्छा T20 में भी टेस्ट खेलता था, लेकिन बदली है ना अपनी गेम। अभी भी पावर प्ले में आया, 3 चौके मारे, 60 रन हुए, वो आउट हो गया, लेकिन खैर है, टीम टॉप पे बैठी है। बाबर आजम का ये बनता है कि वो वही टुक 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 कर ही दे, वो कभी तो प्रेशर को अब्सॉर्ब कर ले, और यही हमारा बस फॉल्ट है। बाकी सब चीजें क्लिक कर रही हैं, स्पिन, फास्ट बॉलिंग, ऑलराउंडर हमारा, और हमारे ओपनर, वन डाउन बैटर, हर कुछ क्लिक कर रहा है। फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं सारी, कोई कैच नहीं छोड़ रहे, मिस फील्ड जरूर कर दिए लेकिन कैच वर्ल्ड क्लास थे। बस ये है कि प्रेशर को अच्छा एब्जॉर्ब करें, और ये कुछ गंदे घटिया जो प्लेयर हैं अपने आप को बदलें। अब भी कोई अकल आ जाए, नहीं बदलते तो बाहर बैठे। आगे ने वैसे भी बोला था कि अगर बाबर फखर की नई जगह बनती तो बाहर बैठेंगे, बस एक ही बार वो बाहर बैठा जब वो आउट हुआ। और फिर बाबर आजम को सिर्फ इसलिए टीम में रखना चाहिए मेरे हिसाब से कि वो कैच अच्छे पकड़ लेता है, क्योंकि इधर तो वो भी नहीं, कोई कैच भी नहीं अच्छे पकड़ता। अब वो नवाज ने जो वो विकेट ली पहली, ठीक है वो बंदा मार रहा था बड़ा, मेरे ख्याल से, या नहीं या दूसरा था, जो भी था, विकेट इज विकेट। तो बाबर आजम बाउंड्री से वो छलांग उसने मारी, सूर्या कुमार वाली रूह आ गई उसमें, ठीक है, उछलू कैच उसने पकड़ा। तो वो भी नो लुक, अनबिलीवेबल एथलेटिसिज्म, मतलब आम कोई मोटे बंदे से ज्यादा पेट बॉबी का निकला था। थोड़ा फिटनेस पे काम किया तो शुक्र है, वो अच्छा कैच पकड़ा, उधर से शाहीन आ गया, उसने लपेट लिया। तो ये होता है टीम वर्क। तो बॉबी को कैच के लिए रख लो, फील्डिंग के लिए रख लो, बाकी बैटिंग बूटिंग कोई 11वें 12वें नंबर पे करा दिया करो, कोई 14वें नंबर पे भेजो, नहीं नहीं। मतलब अब जैसे नवाज और शादाब आउट हो गए, फिर बॉबी आया कोई 9वें 10वें नंबर पे, अब तू कर, वरना नहीं, बैटिंग में नहीं उसकी जगह बनती। खैर, लेकिन साहिबजादा की भी मैं इंप्रूवमेंट देख रहा हूँ कि छक्के चौकों के साथ उसने स्ट्राइक रोटेशन पे बड़ा काम किया है। अब उसकी डॉट बॉल बहुत कम थी। वेल प्लेड, लेकिन नेदरलैंड यही होती है छोटी टीम की निशानी, के प्रेशर में वो भी क्रम्बल कर गए। वो फहीम का पकड़ लेते कैच जब 21 रन चाहिए थे, खत्म था मैच। लेकिन वाह यार, वेल प्लेड, व्हाट अ हिटिंग। और उसने जब इंटरव्यू भी दिया तो उधर भी फहीम बोल रहा है कि नहीं नहीं, धड़कन कोई तेज नहीं थी मेरी, इसी के लिए तैयारी करता हूँ, बड़ी बार इसी पोजीशन में आया हूँ, तो नॉर्मल है मेरे लिए, बस उसको एब्जॉर्ब करो और जो मेरा काम है वो करूँ। अब जब 2 ओवरों में 29 चाहिए तो मैंने टुक टुक तो नहीं ना करनी, जाहिर है मैंने मारना ही है, वही मेरा काम है, वही मैं करके चला गया हूँ। वेल प्लेड यार, लेकिन मजा आ गया। और यही मैच था। अब गला थक गया, अब अगले मैच पे बोलूंगा, लेकिन वेल डन, व्हाट अ स्टार्ट टू द वर्ल्ड कप। हाँ, एक बात तो है, पाकिस्तान घटिया नकम्मी नल्ली परफॉर्मेंस भी करे, थ्रिलिंग मैच भी पाकिस्तानी देती है। इमोशंस का जो ये रोलर कोस्टर होता है, पहले आप गालियां दे रहे हो, फिर आप खुश हो रहे हो, फिर आप रो रहे हो, फिर खुश हो रहे हो, चीख रहे हो, तो ये पाकिस्तानी बस कर सकती है। अजीब पागल लोग, पागल प्लेयर, अनबिलीवेबल। खैर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं मारा तो मार दो, बेल आइकन का बटन जो कि घंटा है, जिस तरह का कुछ, जिस तरह के प्लेयर भी हैं कुछ, तो उस घंटे को ऑन कर दो ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाँ, कमेंट शमेंट कर दो क्या लगता है मैच के बारे में। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो मिकाइल रिव्यूज। ओह, मिकाइल 360 अपना ही चैनल का नाम भूल गया, इतने तो नाम बदले। खैर, कीप गोइंग, कीप पुशिंग, बाय बाय बाय।